जैसे ही शाम ढलती है, ग्रामीण प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। हवा में मिट्टी की खुशबू भर जाती है। माताएं आती हैं, उनके बच्चे साथ होते हैं। लाल रंग का आकाश लंबी छाया डालता है। पुराना बरगद का पेड़ ऊंचा खड़ा है, जो पीढ़ियों से जमावड़ों का मूक गवाह है। गांव वाले शाम के कार्यक्रमों का इंतजार करते हुए हवा उत्सुकता से भरी हुई है। छाया के नीचे समुदाय इकट्ठा होता है। उनके चेहरे फीकी होती रोशनी को दर्शाते हैं। विशाल बरगद के नीचे संत बाबा रामनाथ सफेद वस्त्रों में लिपटे हुए शांति का प्रतीक है। उनकी कोमल मुस्कान और शांतिपूर्ण आभा उन सभी को मोहित कर लेती है जो इकट्ठा होते हैं। शांत हृदय से वह अपनी कथा शुरू करता है, जो गोधूली बेला में प्रकाश की किरण है। शाम की हवा शांत हो जाती है। बरगद की छाया से ज्ञान का इंतजार कर रही है। विशाल आकाश के नीचे एक छोटा सा बीज सूखी धरती पर अलग थलग पड़ा है, जो सूर्य की निर्दयी चमक में नहाया हुआ है। बीज निराशा में फुसफुसाता है, मैं इतना छोटा हूं, मैं क्या कर पाऊंगा। इसकी शांत विलाप बंजर परिदृश्य में गूंजता है। अपने महत्वहीनता में खोया हुआ यह निराशा करता है। वह दुखी है। छायाएं फैलती हैं, जो इसके बढ़ते अलगाव की भावना को दर्शाती हैं। अकेला और बेनकाब बीज एक अनिश्चित भाग्य का सामना करता है। खुली जगह पर हवा नाचती है, जो अपनी यात्रा पर एक अकेली बीज ले जाती है। धीरे धीरे बीज उतरता है, खेत की नम मिट्टी में अपना विश्राम स्थान ढूंढता है। एक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जो धरती को पोषण देती है और नए जीवन का वादा करती है। सूर्य का प्रकाश खेत को नहलाता है, धरती को गर्म करता है और भीतर की क्षमता को जगाता है। अपरिचित दृश्यों से घिरा बीज अपने विचारों में खो जाता है। यह जगह अलग है, लेकिन क्या मैं यहां रह सकता हूं? बीज आश्चर्य करता है। उसकी आवाज संदेह से भरी हुई है। अज्ञात से जूझते हुए अनिश्चितता की एक लहर उस पर छा जाती है। मुझे डर लगता है। अज्ञात का भार बीज पर पड़ता है। बीज इस नए अजीब दुनिया में अपने डर से जूझते हुए अकेला खड़ा है। विशाल आकाश के नीचे तीन आकृतियां एक अंतहीन मैदान के बीच खुद को पाती हैं। आकाश से एक आवाज गूंजती है, एक मातृवाद्य जो भूमि पर गूंजता है। धरती मां की आवाज खेत से फुसफुसाती है, बेटा तुम बस अपने आप को मेरे अंदर समर्पित करो, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। कहानीकार की आवाज हवा में गूंजती है, जैसे एक बीज गिरना शुरू होता है। बीज गिरता है, पृथ्वी की गहराई में अपनी यात्रा शुरू करता है। पृथ्वी बीज प्राप्त करती है, इसे पालने और नए जीवन का पोषण करने के लिए तैयार। धरती के हृदय में अंधकार सब कुछ घेर लेता है और बीज भय से अभिभूत है। एक आवाज अंधेरे में फुसफुसाती है, जीवन का वादा करती है, मैं तुम्हें जीवन का पानी दूंगी। बीज कांपता है। जीवन का वादा दमनकारी अंधकार में एक नाजुक उम्मीद है। अज्ञात के लिए तैयार होते ही अंधेरा करीब से महसूस होता है। बारिश हाथ बढ़ाता है। जीवन देने वाले पानी का वादा हवा में लटका हुआ है। पृथ्वी के नीचे एक छोटा सा बीज ठंडी चारों ओर फैली हुई अंधेरी में निष्क्रिय पड़ा है। सूर्य की एक अकेली किरण मिट्टी से होकर गुजरती है, जिससे धरती पर एक गर्म चमक पड़ती है। सूरज एक वादा फुसफुसाता है, मैं तुम्हें अपनी गर्मी और प्रकाश दूंगा। बीज सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो इसके खोल के भीतर हलचल करता है। अंधेरे में जीवन हलचल करता है, प्रकाश के लिए तरसता है। शांत बगीचे में जीवन हलचल करता है, क्योंकि एक छोटा सा हरा पत्ता पृथ्वी से मुक्त हो जाता है। सूर्य की रोशनी नाजुक अंकुर को नहलाती है, जो आकाश की ओर उसकी चढ़ाई को बढ़ावा देती है। दिन दिन पत्ता खुलता है, प्रकृति की धैर्यपूर्ण लय का प्रमाण। इसका नाजुक रूप प्रकाश को सोखता है, जो हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता जाता है। पत्ता ऊंचा खड़ा है, एक हरा झंडा कोमल हवा में लहरा रहा है। विकास का एक वादा पूरा हुआ। एक नन्हा पत्ता अब जीवन का एक जीवंत प्रतीक है। समय आगे बढ़ता है, जो विशाल ग्रामीण परिदृश्य में मौसमों के धीमे नृत्य द्वारा चिह्नित है। हिंसक तूफान अपना कहर बरपाते हैं, भारी वर्षा से खेतों को झकझोर देते हैं। अविरत धूप बरसती है, जो अपनी तीव्र गर्मी से भूमि को झुलसा देती है। भूमि सहन करती है, समय के अटूट मार्ग और प्रकृति की चरम सीमाओं की कठोर वास्तविकताओं की गवाही देती है। अनंत संभावनाओं के परिदृश्य में बीज निष्क्रिय पड़ा है,
क्षमता का सपना देख रहा है। बाहरी खै पेड़ बन गया, बीज अंकुरित होता है, अनिश्चित रूप से आकाश तक पहुंचता है, अपने संसार की सीमाओं का परीक्षण करता है। यह पता चलता है कि कठिनाइयां बाधाएं नहीं हैं, बल्कि ताकत के स्रोत हैं। इसके पत्ते नई लचीलापन के साथ खुल रहे हैं। बीज अब एक पेड़ बन गया है, जिसकी जड़ें पृथ्वी में गहराई तक जम गई हैं, जो विकास और दृढ़ता का प्रमाण है। साल गुजरते जाते हैं और विनम्र पौधा एक विशाल पीपल में बदल जाता है, जिसकी शाखाएं एक आश्रय स्थल हैं। अपने हरे भरे आवरण के नीचे ग्रामीण शांति पाते हैं। उनकी हंसी बच्चों की चंचल चीखों के साथ मिल जाती है। बच्चे बेफिक्र होकर खेलते हैं। उनके खेल पत्तियों से छनकर आती धूप में बुने जाते हैं। ऊपर ऊंचे पक्षी शाखाओं के बीच जटिल घोंसले बुनते हैं। उनके गीत गांव के माध्यम से गूंजते जीवन की एक सिम्फनी। सूर्य की रोशनी में नहाया हुआ आंतरिक फलता फूलता है, प्रकृति की स्थायी शक्ति का एक मूक प्रमाण। पेड़ अपनी विनम्र शुरुआत को याद करता है। एक समय जब उसने खुद को छोटा और महत्वहीन माना था, अब यह समर्थन का एक स्तंभ के रूप में खड़ा है। इसकी शाखाएं अनगिनत प्राणियों को आश्रय और सांत्वना प्रदान करती हैं। इसकी मजबूत शाखाएं उन लोगों को सहारा देती हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। विशाल बरगद के पेड़ के नीचे शाम उतरती है, जड़ें पुरानी कहानियों को सहारा देती हैं। बाबा रामनाथ समय के मानचित्र का सामना करते हुए अपनी कथा पूरी करते हैं। हवा में ज्ञान की गूंज छोड़ जाते हैं। अगरबत्ती की लपटें घूमती हैं, प्रार्थनाएं ले जाती हैं, जैसे संतुष्ट श्रोता सबक को आत्मसात करते हैं। बाबा रामनाथ बोलते हैं, उनकी आवाज प्राचीन सत्यों से गूंजती है। बच्चों, याद रखना, हम सब एक छोटे बीज की तरह जीवन की शुरुआत करते हैं। अपनी छोटी शुरुआत से घबराना मत। ढलता सूरज लंबी छायाएं डालता है, जो दृश्य को प्रतिबिंब और आशा के रंगों में रंग देता है। जैसे ही सूरज डूबता है, बरगद का पेड़ लंबी छाया डालता है, जो बाबा रामनाथ को शांत गोधूली में लपेट लेता है। बाबा रामनाथ के प्रवचन जारी रहने पर पत्ते रहस्य फुसफुसाते हैं। उनके शब्द युगों का भार वहन करते हैं। बाबा रामनाथ अपनी बुद्धि साझा करते हैं। समय, मेहनत और सही संगति तुम्हें एक दिन विशाल बनाएगी। हर मुश्किल तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने आती है। हवा शांत है। प्राचीन वृक्ष के नीचे कही गई गहरी सच्चाइयों का मूक प्रमाण विशाल शाखाओं के नीचे समय और दृढ़ता का सार बना रहता है, जो हर चुनौती से विकास का वादा करता है। रात के आवरण में ग्रामीण संत के चरणों में दंडवत करते हैं। उनकी भक्ति स्पष्ट है। संत की उपस्थिति में उनके भीतर एक चिंगारी भड़क उठती है, जो उनके चेहरों को नई आशा से रोशन करती है। उद्देश्य में एकजुट वे उठते हैं। उनके कदम संकल्प के साथ गूंजते हैं, क्योंकि वे घर की ओर मुड़ते हैं। नई ऊर्जा के साथ ग्रामीण अपने घरों की ओर लौटते हैं।